नमस्कार, मैं आरती शर्मा आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक और नए वीडियो में। वीडियो संबंधित है शब्द और पद से। वीडियो संबंधित है हमारा जो वाक्य है उनसे। वीडियो संबंधित है शब्द और पद में क्या अंतर है इससे। इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानेंगे। हम वीडियो शुरू करें इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और अच्छे अच्छे नए वीडियोस बनाने की जो भाषा से संबंधित है, जो हमारी हिंदी भाषा से संबंधित है। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शब्द और पद क्या होते हैं? शब्द और पद, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि शब्द क्या होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि अक्षरों के समूह को, अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है या फिर वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। तो कोई भी शब्द क्या कोई भी अक्षरों का समूह क्या शब्द हो सकता है? तो यहाँ पर मैं एक शब्द लिख देती हूँ, जो कि ये मैंने लिखा नमक। तो क्या ये शब्द है? फिर यहाँ पर मैं जैसे लिखूं कमच, तो क्या ये शब्द है? फिर आप कहेंगे कि आप ये क्या लिख रहे हो, कि ये तो कोई शब्द नहीं होते। फिर मेरी तरफ से एक और प्रश्न आपके लिए आएगा कि क्यों ये शब्द नहीं है। फिर जी हाँ, आपने जो उत्तर दिया है वो सही है कि इसमें तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ये कौन सा शब्द हुआ। सही बात है, अर्थहीन जो है अक्षरों का समूह शब्द नहीं हो सकता। तो जो शब्द की विशेषता है वो क्या होती है कि शब्द कैसे होने चाहिए? वर्णों के समूह तो होने चाहिए, लेकिन एक सार्थक समूह हो। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यहाँ पर जो हमारे पास में एक बात निकल कर आई, क्या कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब ये जो शब्द है, इस शब्द को अगर हम किसी वाक्य में लगा दें, यदि किसी वाक्य में इस शब्द को रख दिया जाए तो वही शब्द वाक्य में जुड़ जाने से पद का कार्य करता है। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है कि क्या मतलब शब्दों का समूह क्या वाक्य बन जाता है? शब्दों को यथास्थान पर रखे जाने से जो सार्थक उसका जो भाव निकल कर आता है वही वाक्य होता है। और यहाँ पर शब्द जब वाक्य में आ जाता है, शब्द को जब वाक्य में प्रयोग किया जाए, शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तब वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब शब्द को क्या कहीं पर भी रख देंगे? नहीं, जिसकी जो जगह होगी वहीं पर रखेंगे। तो इस तरह से शब्द यदि स्वतंत्र है तो वो शब्द है, और यही शब्द यदि वाक्य में जुड़ जाता है तो वो पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर शब्द का उदाहरण जैसे हमने लिया कमल, ठीक है, तो इसी कमल शब्द को हमने वाक्य में प्रयोग किया। कमल कीचड़ में खिलता है। कमल कीचड़ में खिलता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कमल शब्द जो है वह स्वतंत्र है, इसलिए वह शब्द है। और यही कमल को, इसी शब्द को हमने क्या किया? एक वाक्य में पिरो दिया तो वह पद बन गया।
तो शब्द और पद में अंतर यही है, शब्द स्वतंत्र होता है। यानी कि यहाँ पर अगर इसी उदाहरण को अगर हम देखें तो शब्द यदि स्वतंत्र है तो वो शब्द है। उसी शब्द को या किसी भी शब्द को यदि वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह फिर बाद में पद बन जाता है। और इस पद को फिर बाद में किस तरह से व्याकरणिक कोटियों, मतलब जो हमारा व्याकरण है उस व्याकरण से फिर बाद में उसका शब्द का पद, ये जो शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो गया है तो वो पद बन गया है और उसी का फिर परिचय दिया जाता है और उसी को कहते हैं पद परिचय। तो पद परिचय में भी हम तरह तरह के, जिस तरह की व्याकरणिक कोटि होगी उसी हिसाब से उसका परिचय होगा। अब आपको पता है कि ये कमल शब्द जो है वह संज्ञा है। फिर ये कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर इसके बाद में ये क्या है, एक वचन है या बहुवचन है? तो यहाँ पर हम इसको, आता सभी फूलों के लिए है, सभी कमल के लिए है, लेकिन हम इसको यहाँ पर क्या कहेंगे, एक वचन। फिर ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो यहाँ पर कमल शब्द जो है हम यहाँ से क्रिया से पता लगाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये क्या है, आप इसमें आकारांत क्रिया जो है यहाँ जुड़ी है तो यहाँ कहेंगे हम पुल्लिंग है। और इसी तरह से जो शब्द होते हैं उनका पद परिचय दिया जाता है। तो आशा है आपको ये शब्द और पद समझ में आया होगा। यदि आपको ये शब्द और पद समझ में आया है, यानी कि आपको ये वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।